मेरी जबान से किसी को बुरा भला नहीं कहा गया है, किसी की गीबत नहीं की गई है, और मेरे कानों ने भी आज तक किसी की गीबत नहीं सुनी है। अगर कहीं दो चार लोग बैठकर किसी के बारे में गुफ्तगू करते होते, मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर गुजर जाता। जहां दो चार लोग बैठे होते, किसी की बातें कर रहे होते, मैं उधर भी नहीं बैठता, मैं किसी की गीबत करता भी नहीं और किसी की सुनता भी नहीं। नमाज पढ़ी और सीधे अपने घर पे आ गया। आइए उस वाक़े को भी सामने रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं। हजरत बिलाल ने इकामत कह दी है, तकबीर कह दी गई है, इकामत हो गई है। अल्लाह के नबी मुसल्ले इमामत पर खड़े हैं, अभी अल्लाहु अकबर कहकर नियत नहीं बांधी। हजरत बिलाल ने इकामत कही, अल्लाह के रसूल आगे खड़े हैं। अचानक मुड़ते हैं और बगैर नमाज पढ़ाए मस्जिद से निकल जाते हैं और सहाबा से कहते हैं रुको मैं अभी आ रहा हूं। अब सहाबा तो समझे, हो सकता है क़ज़ाए हाजत की जरूरत हो, पेशाब लेटरिन की जरूरत हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अल्लाह के नबी सीधे घर गए और आपके तकिए के नीचे, पिल्लों के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ था। उस टुकड़े को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया और फिर आप उस टुकड़े को लेकर अपने हुजरे से बाहर निकलकर गरीबों और मिस्कीनों को तलाश करने लगे और आपने ये फरमा दिया कि इसकी कीमत इतनी इतनी होगी, जितने में बिक जाए ये बराबर बराबर उसकी कीमत इतने इतने, लोग जो गरीब हैं वो लोग इसकी कीमत को आपस में बांट लें। आपने उस सोने की डली को जब गरीबों में तकसीम कर दिया, उसके बाद आप आते हैं और मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और उसी तकबीर पर जो हजरत बिलाल ने पहले कह दी थी, आपने दोबारा इकामत नहीं कहलवाई, उसी इकामत पर, पुरानी इकामत पर आप खड़े हो गए और अल्लाहु अकबर कहकर आपने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आज आपने वो काम किया जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा क्या काम आ गया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे ही मैं नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर कहने वाला था कि मेरे ज़हन में एक चीज आई कि मेरे तकिए के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है, वो टुकड़ा मेरा नहीं है, उस पर गरीबों का हक है। अगर नमाज के दौरान ही मेरा इंतकाल हो गया और सोने का वो टुकड़ा गरीबों तक नहीं पहुंचा, मिस्कीनों तक नहीं पहुंचा, तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं पलटा, फौरन मैंने वो टुकड़ा उठाया और मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया। लोगों, जब मैं मुतमईन हो गया, जब मैं सेटिस्फाई हो गया, जब मुझे चारों तरफ से संतुष्टि मिल गई कि गरीबों को उनका हक पहुंच गया होगा, तब मैं आया और आने के बाद अब मैंने नमाज पढ़ाई। हाँ, अब तुम ये कह सकते हो कि नमाज पढ़ना भी तो जरूरी था, अगर सदका करना जरूरी था, सदके के लिए नमाज जैसा अहम फेल आपने क्यों छोड़ दिया? तो लोगों सुनो, ये नमाज अल्लाह का हक है और सदका खैरात जिनको देना था वो बंदों का हक, गरीबों का हक था। अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने किसी बंदे का हक मारा है तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा उसको माफ ना कर दे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं नमाज पढ़े बगैर मर गया, इंतकाल हो गया मेरा, तो कयामत के दिन अल्लाह तो अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन अगर बंदों का हक मारा गया और अगर मैं इसको अपने घर में रख कर रह गया तो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कैसे माफ करेगा और मुझे अपने रब के सामने क्या जवाब देना है? इसलिए मैंने सबसे पहले गरीबों का हक अदा कर दिया, उसके बाद आया और मैंने नमाज पढ़ाई है। वो सारी लोगों अपने रब की तरफ मग़फ़िरत में, तौबा करने में, इस्तिग़फ़ार करने में, मग़फ़िरत में तलब करने में, अपने गुनाहों की माफी मांगने में और जन्नत वाले काम करने में जल्दी करो। जैसे ही तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ जाए, फौरन उस ख्याल को पूरा आते ही उस काम को करने में जल्दी कर लिया करो। मेरे भाइयों, ये तरीका बताया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अपने फेल से ये साबित करके दिखाया। ये है कुरान की आयत
छोड़ दीजिए। मौलवी तकरीर करते नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, अरे ये तो है ही, लेकिन इन कामों के करने में जल्दी करो। एक होता अमल करना और एक होता उस अमल को करने में जल्दी करना। अल्लाह ने कहा कि जल्दी करो, बल्कि कहा फस्तबिकुल खैरात। खैर मानी नेक, अच्छा नेक काम, खैरात अच्छे और नेक कामों को करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो। पूछो उलमा से फस्तबिकु का मतलब क्या है? कुरान की आयत है फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हम किस में आगे बढ़ रहे हैं? तेरे पास इतनी दौलत, मेरे पास इतनी दौलत, कल तू ये था तो आज देख तुझे पछाड़ कर मैं इसमें बन गया। तेरे पास कल एक गाड़ी थी, मेरे पास साइकिल थी, आज मेरे पास 10 गाड़ियां हो गई। तेरे पास ये बिजनेस था, आज मेरे पास उससे डबल बिजनेस हो गया। अल्लाह ने ये नहीं कहा बिजनेस में आगे बढ़ो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कारोबार में आगे बढ़ो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम किसी को पछाड़ कर उसके सीने पर अपना घुटना रखकर उसकी छाती पे चढ़ के अपने कारोबार को उससे आगे बढ़ाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा फस्तबिकुल खैरात, तुम नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक दूसरे से आगे बढ़ो, लेकिन नेक काम करना। ये आदमी रात में उठता है, तहज्जुद पढ़ता है, अच्छा कितना नेक आदमी है, ओफो ये भी अल्लाह का बंदा है, एक मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे तो इशा की नमाज की भी तौफीक नहीं मिलती, क्यों ना मैं इससे भी ज्यादा अल्लाह की इबादत करूं। बढ़ो आगे, कौन मना कर रहा है आपसे? ये आदमी सिर्फ तहज्जुद पढ़ के सोता है, तू तहज्जुद के बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने रब से मांग, कितना मांगता है, कौन रोकता है आपको? ये आदमी गरीबों में 1000 रुपया खर्च करता है, लेकिन आप रिया नमूद और शोहरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अच्छा इसने गरीब 100 रुपए की मदद की, चलो अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ने मुझे और ज्यादा माल दिया है, हम 10,000 खर्च करेंगे अल्लाह की राह में। करिए आगे, कौन मना कर रहा है आपको इस बात से? कोई नहीं रोक रहा है। अल्लाह ने यही तो कहा फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में आगे बढ़ो। हजरत अबू सईद खुदरी थे गालिबन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और सलाम फेरा, हजरत अबू सईद खुदरी उठे और सीधे चल दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में तमाम सहाबा को फरमाया, जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले, जिसने जन्नती ना देखा हो वो देख ले, फलयंजुर इला हाज़ा, वो इसकी तरफ देख ली, जन्नती आदमी जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में कहा, लेकिन अबू सईद खुदरी से नहीं कहा, बल्कि अबू सईद खुदरी ने देखा अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया। अब सुन्नतें हमें मस्जिद में पढ़ने की क्या जरूरत, नवाफिल हमें मस्जिद में पढ़ने की क्या जरूरत, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना जरूरी था, मैंने पढ़ लिया, नबी के साथ पढ़ ली, अब जो कुछ भी हमें नवाफिल और सुन्नत पढ़ना है वो हम अपने घर पे पढ़ लेंगे। जैसे वो मस्जिद से उठे और जाने लगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जन्नती नहीं देखा है, जो जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहता, फलयंजुर इला हाज़ा, वो इसको देख ले, ये जन्नती आदमी जा रहा है। सारे सहाबा देखने लगे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के रसूल ने इस आदमी को जन्नती कहा, ये भी उतनी नमाजें पढ़ते हैं जितनी मैं पढ़ता हूं, इनको जन्नती कहा, तो क्या वजह क्या है? दूसरे दिन अबू सईद खुदरी फिर नमाज पढ़ने आए और उन्होंने नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, वो फिर उठते हैं और फिर जाते हैं। अल्लाह के नबी आज फिर कहते हैं, आज अल्लाह के नबी ने फिर ऐलान किया, लोगों मस्जिद से बाहर ये आदमी जो जा रहा है ये जन्नती आदमी है, जिसने जन्नती आदमी ना देखा हो वो देख ले, ये जन्नती आदमी है। जो जन्नती को देखकर खुश होना चाहता, फलयंजुर इला हाज़ा, वो इसको देख ले। अब्दुल्लाह इब्ने उमर फिर सोचने लगे, देखें क्या काम है,
जितना काम वो बाहर करते थे, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं अल्लाह की कसम मैं भी उतना ही काम करता था, उनसे कम मैं नहीं करता था। लेकिन अल्लाह के रसूल उनको कह रहे हैं जन्नती और किसी को नहीं कह रहे हैं। आखिर बात क्या है, उनका अमल क्या है? देखिए अमल का पीछा करने लगे, ये करते क्या है, करते क्या है। तीसरे दिन हजरत अबू सईद खुदरी फिर नमाज पढ़ने आए। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई और सलाम फेरा। जब सलाम फेरा तो हजरत अबू सईद खुदरी फिर चल दिए। जब चलने लगे तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए फिर कहा कि जिस आदमी को जन्नती इंसान देखना हो और जिसने जन्नती इंसान को देखकर खुश होना है, वो हजरत अबू सईद खुदरी को देख ले, वो इनको देख ले, पर यंजुर इला हाज़ा, वो देख ले ये जन्नती आदमी है, ये जन्नती इंसान है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अब बेचारे बेचैन हो गए, सोचने लगे कि बाहर तो कोई अमल उनका दिखा नहीं हमें, ऐसा जो मेरे अमल से ज्यादा हो सकता है कि घर में कुछ अमल करते हो सकता है कि घर में कुछ ज्यादा अमल करते हो, तो हम पता लगाएं कि घर में ये करते क्या हैं। हो सकता है कि जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल इनको जन्नती कह रहे हो और अल्लाह के नबी को बता दिया गया हो बजरिए वही जिब्राइल के जरिए कि ये घर में ये काम करते इसलिए जन्नती, तो वो घर में पता लगाने के लिए चले गए और मेहमान बनकर गए। चौथे दिन अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अबू सईद खुदरी से, मुझे कुछ काम है आपकी बस्ती में, मैं आया हूं और मुझे 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मेहमान है हमारे। उन्होंने घर का कमरा खोल दिया, उनको घर में जगह दे दी, खाना पानी सब इंतजाम कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर बाहर का हाल तो देख ही चुके थे, लेकिन उनके रात का हाल देखने के लिए रात भर जागते रहे। 3 दिन तक मुसलसल उन्होंने रात में जाग कर देखना चाहा कि आखिर ये अबू सईद खुदरी करते क्या करते हैं। 3 दिन रहने के बाद वो समझ गए तहज्जुद ही पढ़ते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं अबू सईद खुदरी, तो तहज्जुद तो मैं भी पढ़ता हूं। इनका घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं है, इनका घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं है जो मुझसे ज्यादा हो। जितना ये करते हैं घर में उतना मैं भी करता हूं। अबू सईद खुदरी ने चौथे दिन से पूछा, आए अब्दुल्ला इब्न उमर, क्या अभी तक तुम्हारा काम हुआ नहीं है? क्या मैं तुम्हारे काम में कुछ मदद करूं? तुम्हें आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम घर से निकलते ही नहीं हो। तुमने तो ये कहा था कि मैं कुछ काम से आया हूं, अगर कोई मुश्किल काम है तो मुझे भी बताओ, मैं आपके उस काम में आपका हाथ बढ़ाऊं। वैसे आपका घर है, आपको जितने दिन रुकना है रुकिए। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये बात कही तो अबू सईद खुदरी ने जब ये बात कही तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, नहीं, मैं किसी काम के लिए नहीं आया था, न मुझे कोई काम है, मुझे मेहमान बनना था आपका जो मैं बन गया। बस मुझे ये देखना था आपका अमल कौन सा ऐसा है जो मैं नहीं करता। का मतलब मैं समझा नहीं। कहा अबू सईद, पहले दिन तुम मस्जिद से निकले तो अल्लाह के नबी ने कहा जिसको जन्नती आदमी देखना हो देख ले, ये है। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहे वो देख ले, ये जन्नती जा रहा है। तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले, ये जन्नती जा रहा है। मैंने सोचा ऐसा कौन सा अमल है, मैंने बाहर के अमल देखे, लेकिन आप जो करते हैं वो मैं भी करता हूँ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैंने सोचा शायद घर में आपका कोई अमल ज्यादा हो। फरमाया जब मैं 3 दिन घर में रहा तो मैंने 3 दिन 3 रात तक बराबर पे नजर डाली,
आपने घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं किया जो हमारे अमल से ज्यादा हो, जो हमारे अमल से ज्यादा हो। पता नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आप ही को जन्नती क्यों कह रहे हैं, आप ही को बार बार जन्नती क्यों कहा है? जो अमल आप करते हैं वो मैं भी करता हूँ, फिर आपने किसी और को जन्नती न कहकर आप ही को तीनों दिन जन्नती क्यों कहा? अबू सईद खुदरी कहते हैं ये तो अल्लाह के रसूल ही जाने, ये तो अल्लाह के रसूल ही जाने, मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं। लेकिन हाँ, आए अब्दुल्लाह इब्ने उमर, एक अमल ऐसा है जो मैं करता हूँ तुम नहीं करते, और मस्जिद में बैठे हुए और दूसरे सहाबा भी नहीं करते, वो अमल मेरी जिंदगी में है। फरमाया क्या है? कहा आए अब्दुल्ला, वो अमल यह है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद सलाम, नबी अकरम के सलाम फेरने के बाद मैं फौरन उठकर चला आता हूँ, मैं सुन्नतें घर में पढ़ता हूँ, नवाफिल का एहतिमाम मैं घर में करता हूँ। मैं आज तक बिला किसी उज़्र के और बिला किसी काम के मैं आज तक सड़कों पर नहीं घूमता हूँ, मैं लोगों के बीच में नहीं बैठता हूँ, मैं उनके साथ हंसी और मजाक नहीं करता हूँ। आए अल्लाह, मेरे कानों ने आज तक किसी की गीबत नहीं सुनी, मेरे कानों ने आज तक किसी भाई की गीबत नहीं सुनी, और मेरी जबान ने आज तक किसी की गीबत नहीं की, मेरी जबान से किसी को बुरा भला नहीं कहा गया है, किसी की गीबत नहीं की गई है, और मेरे कानों ने भी आज तक किसी की गीबत नहीं सुनी है। अगर कहीं दो चार लोग बैठकर किसी के बारे में गुफ्तगू करते होते, मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर गुजर जाता, जहां दो चार लोग बैठे होते किसी की बातें कर रहे होते, मैं उधर भी नहीं बैठता, मैं किसी की गीबत करता भी नहीं और किसी की सुनता भी नहीं। नमाज पढ़ी और सीधे अपने घर पे आ गया। मेरे कान अपने भाइयों की गीबत से सुनने से पाक हैं, मेरी ज़बान अपने भाइयों की गीबत करने से पाक है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर चीख पड़े, हाँ आए अबू सईद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद यही वो अमल है, शायद यही वो नेकी है जिस नेकी ने तुम्हें जन्नती बना दिया है। हम लोग तो सहाबा के पास बैठ जाते हैं, हम लोग तो नमाज के बाद कुछ देर बैठते रहते हैं, हंसी मजाक भी करते रहते हैं, एक दूसरे की बातें भी होती रहती हैं। हाँ, यही वो अमल है शायद जिसकी वजह से तुम जन्नती करार दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लाह अबू सईद खुदरी ने बिल्कुल सही फरमाया है, उनकी यही एक नेकी ऐसी है जिस नेकी ने उनको जन्नती बना दिया है, इस नेकी ने उनको जन्नती बना दिया है। मेरे भाइयों, मैं पूरा वाक़या बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सहाबाए किराम ये देखते थे कि इसको जन्नती क्यों कहा गया, ये कौन सा अमल है जो करता जो मैं नहीं करता, बल्कि सहाबाए किराम उस अमल का पता लगाने के लिए उनके घर में मेहमान बन के भी चले जाया करते थे कि कोई नेक काम ऐसा मिल जाए जो ये करता हो और मैं न करता हूं तो मैं भी उस काम को करने वाला बन जाऊं, मैं भी उस काम को करने वाला बन जाऊं। मेरे भाइयों, फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये दो आयतें हैं, नेक काम करने में जल्दी करो, एक तो जल्दी करो और दूसरा नेक काम करने में जल्दी करो और दूसरा नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। यानी दूसरा अगर ये काम कर रहा है तो हम उससे ज्यादा नेक काम करें मेरे भाइयों, और बिला रिया और नमूद के होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। मसलन किसी ने मस्जिद को अगर 1000 रुपए चंदा दिया है तो आप उसको दिखाने और जलाने के लिए 2000 मत दीजिए, बल्कि आप चुपके से मस्जिद की मदद 2000 से कर दीजिए, मदरसे की मदद 2000 से कर दीजिए, 10,000 से कर दीजिए। और याद रखिए कि पहले इंसान का दिल नहीं दुखना चाहिए। हो सकता है कि उसने गरीबी के आलम में 1000 दिया हो और आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप उस बिजनेस की बुनियाद पर 5000 दे रहे हैं। मेरे भाइयों, इसलिए कहा फस्तबिकुल खैरात, नेक काम